अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूटर पर काम करेंगे। सो फूटर देख सकते हैं आप, हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए कंपोनेंट है। तो चलिए, लेआउट में हमारे पास फूटर बना हुआ है, इस पर अभी हमको काम करना है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, फूटर जो है प्रोडक्ट्स के साथ में चिपक के आ रहा है, हालांकि इसको जो है नीचे बॉटम में होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, लेआउट में जो है ना थोड़ा सा सेटअप कर लेंगे पहले शुरू। और देखिए, लेआउट के अंदर जो है हेडर भी है ना, सो हेडर को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि लेआउट में हमको हेडर की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट होम पेज में डिस्प्ले करा देंगे। तो कैटेगरी से पहले यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप क्या करें, कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो सजेशन आपको शो करेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली, अच्छा ये दूसरा वाला हो गया, यहाँ पर आपको सजेशन शो करेगा। सेकंड वाला सजेशन आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, कंपोनेंट्स के अंदर है लेआउट, लेआउट के अंदर है हेडर। इस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए, सेव करने के बाद डबल डबल हेडर्स अपने पास आ रहा है। तो लेआउट में से हमने हेडर को रिमूव किया, लेकिन इस फाइल को हमने सेव नहीं किया। तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। डबल जो हेडर आ रहा था वो रिमूव हो गया। अब सिंपली एक ही हेडर है अपने पास। लेआउट में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट व्यू है, यानी चिल्ड्रन आइटम्स है, और उसके बाद में फूटर है जो कि फिक्स रहेगा। अब फूटर हमारा मेन मेन्यू है, तो इसको जो है बॉटम में चिपक के आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक और व्यू इसके अंदर ले लेंगे और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे। बाद में इसमें और चेंजेस हमको करने हैं। सो एक व्यू ले लिया। व्यू के बाद में हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट को भी इंपोर्ट कर देंगे। सो आप लिखेंगे स्टाइल शीट, और इसकी मदद से एक वेरिएबल बना देंगे। पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल के नाम से वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल टू, फिर स्टाइल शीट का इस्तेमाल करेंगे और फिर क्रिएट फंक्शन का आपको यूज करना है। इसमें हम क्या करेंगे, कंटेनर बना लेंगे। सो कंटेनर या फिर फूटर करके बना लेता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। फूटर, फूटर नाम से मैंने बना लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस व्यू पे अप्लाई कर देंगे। सो स्टाइल, फिर इसके अंदर स्टाइल डॉट फूटर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंजेस करने हैं पहले शुरू। हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव कर लेते हैं इसको। अभी कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। उसके बाद में हम इसको फ्लेक्स 1 कर देंगे। सो फ्लेक्स ऑफ 1, सेव कर लेते हैं इसको। और इसकी जो पोजीशन है ना, उसको चेंज कर देंगे हम। जैसे कि पहले शुरू जस्टिफाई कर देता हूं मैं, जस्टिफाई कंटेंट। इसको कर देंगे हम फ्लेक्स एंड के अंदर। सो फ्लेक्स एंड, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर ये बराबर से एंड में शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। और इसका जी इंडेक्स जो है चेंज कर लेता हूं मैं। इसको कर देंगे जी इंडेक्स ऑफ, प्लस में कर देते कोई भी वैल्यू, जैसे कि 100 मैं इसमें कर देता हूँ। और एक बॉर्डर विड्थ भी ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें। सो बॉर्डर विड्थ, इसको कर देंगे 0.1 कर देता हूँ। एकदम लाइट सा इफेक्ट आपको नजर आएगा। और यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, मैं इसको 1 करके देख लेता हूँ एक बार। 1, सो 1, अच्छा टॉप से देखिए ये काफी चिपक के आ रहा है। तो इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। सो पोजीशन, इसको कर देता हूं मैं एब्सोल्यूट। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए, ये एकदम टॉप पे चला गया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। बॉटम जो है ना, हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। सो आप लिखेंगे बॉटम और इसको कर दे 0। तो ये बराबर से ले लेंगे, देख सकते हैं आप, ये बराबर से नीचे आ चुका है। और थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ इसमें। तो पैडिंग, पैडिंग ऑफ 10, सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा 10 का पैडिंग इसमें हमको देखने मिल जाएगा। और ये डायरेक्ट के बदले में क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ बॉर्डर टॉप विड्थ। सो सिर्फ टॉप से आपको एक विड्थ यहाँ पर नजर आएगा, देख सकते हैं आप। और टोटल इसकी जो विड्थ है ना, इसको भी चेंज करके एक बार देख लेते हैं। विड्थ को हम कर देंगे 100%, और ये है 1। तो 100%, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर 100% इस पे विड्थ अप्लाई हो गई। और इसको जो है ना, थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं, या फिर इसका कलर चेंज कर लेंगे। सो बॉर्डर कलर, इसको कर देंगे लाइट ग्रे। सेव कर लेते हैं इसको। और ये है कॉमा। तो कुछ इस तरीके से जो है लाइट इफेक्ट हमको नजर आएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ लाइट इफेक्ट हमको नजर आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, फूटर पर काम कर सकते हैं। तो चलते फूटर वाले कंपोनेंट में, ये रहा फूटर। और इसमें हम क्या करेंगे, एक व्यू तो अपने पास रहेगा इसमें मेन, जो कि कंटेनर का काम करेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। सो टचेबल ओपेसिटी, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो है हम टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इसमें जो है होम कर लेंगे पहले शुरू, होम। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए, होम बराबर से शो कर रहा है। और इसमें आइकॉन का भी यूज कर सकते हो। और आइकॉन हम क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगरीज वाले में से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो कैटेगरीज, कैटेगरीज जेएस फाइल, और एंड डिजाइन का जो इंपोर्ट है, इसको कॉपी कर लेंगे और फूटर में इंपोर्ट कर देंगे। और फिर गूगल भी कर लेंगे इसके लिए, रिएक्ट वेक्टर आइकॉन्स।
फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं होम के लिए। सो होम एंड डिजाइन में से होम है, इस आइकन को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी भी हम कैटेगरीज में से कर सकते हैं। कैटेगरीज में हमने यहाँ पे यूज किया था इसका, देखिए आइकॉन के नाम से। सो इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर स्टार्ट में ऐड कर देंगे, कॉपी पेस्ट। और स्टाइल्स को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर लेते हैं और नेम में हमको डायरेक्ट नेम को ऐड करना है। सो इसको कट करके लिखेंगे होम, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए होम का आइकन बराबर से शो कर रहा है। अभी हमको इसको डिजाइन भी करना है, लेकिन सक्सेसफुली देखिए यहाँ पर फुटर में मेन्यू आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये क्लिक भी हो रहा है क्योंकि ये टचेबल ओपेसिटी के अंदर है। और साथ ही में एक्टिव की स्टेट को भी आप टारगेट कर सकते हैं, वो भी हमको स्टाइल की मदद से करना है। पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, स्टाइल कर लेंगे। सो टॉप पे आप क्या करें, स्टाइल शीट इंपोर्ट कर दें। उसके बाद में इसका एक वेरिएबल फॉन्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट फंक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर के नाम से एक स्टाइल बना देंगे पहले शुरू। तो कंटेनर और इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर व्यू के अंदर। सो आप यहाँ पे लिखे स्टाइल, स्टाइल के अंदर फिर स्टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे डॉट कंटेनर। सेव कर लेते हैं इसको और साथ ही में एक और स्टाइल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मेन्यू कंटेनर के नाम से। सो मेन्यू कंटेनर अभी एम्प्टी बना के छोड़ रहा हूँ, पहले हम इसको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद में स्टाइल पर काम करेंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें, टचेबल ओपेसिटी के अंदर इसको अप्लाई कर दें। सो स्टाइल फिर स्टाइल्स डॉट मेन्यू कंटेनर, सेव कर लेते हैं दोनों को और दोनों को पहले शुरू टारगेट कर लेंगे हम। सो यहाँ पे आते हैं कंटेनर में और कंटेनर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फ्लेक्स की डायरेक्शन को जो है ना रो कर लेंगे। सो फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ रो, सेव कर लेते हैं इसको। फिलहाल तो एक ही मेन्यू है तो इतना कोई खास इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम मल्टीपल मेन्यूज इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि मैं ऐड करके ही बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी को 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है 2 ही बार मैंने किया। तो देखिए यहाँ पर रो हमने किया, अगर रो नहीं करते ना तो ये एक के नीचे एक आ जाता है, देख सकते हैं आप, ये कॉलम के फॉर्म में आ रहा है। अब जैसे हमने इसमें रो को ऐड किया तो यहाँ पर ये साइड बाय साइड आ रहा है बराबर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को और इसको हम कर देंगे स्पेस बिटवीन, सेव। तो बराबर से डिवाइड हो जाएगा आपस में। और इसमें पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल इसको कर देता हूँ 10। तो देखिए साइड से थोड़ा सा हमको स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा जो कि इनर स्पेस रहेगा। अब इसके बाद में मेन्यू कंटेनर है तो इसको भी हम टारगेट कर लेंगे और इसको कर देंगे अलाइन आइटम्स, इसको कर देंगे हम सेंटर। तो देखिए दोनों भी सेंटर में बराबर से अलाइन हो गया। और इसका फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं जस्टिफाई कर देता हूँ साथ ही में कंटेंट को भी सेंटर में, सेव। तो बराबर ये अलाइन भी हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। उसी तरीके से वन बाय वन हम क्या कर सकते हैं, इस आइकॉन को टारगेट कर सकते हैं और इसमें जो टेक्स्ट है उसको भी टारगेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्लास बना देंगे पहले शुरू आइकॉन के लिए और आइकॉन को हम क्या कर लेंगे, फॉन्ट साइज दे देंगे। सो फॉन्ट साइज और 25 ठीक रहेगा, देख लेते हैं पहले अप्लाई करके। और साथ ही में हम क्या कर लेंगे, और इसका जो कलर है उसको भी चेंज कर लेंगे, कलर हैश 00000 6 टाइम्स 0 और इस आइकन को भी अप्लाई कर देंगे। सो इस एंड डिजाइन के ऊपर स्टाइल को आपको अप्लाई करना है, स्टाइल फिर स्टाइल डॉट आइकॉन, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमने भी एक पर अप्लाई किया है, क्योंकि मैं एक पर इसीलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हम बाद में इसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। सो बार बार हमको फिर सभी में एक के बाद एक ऐड करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, किसी एक पे अप्लाई कर लेंगे और फिर इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, बाद में मॉडिफाई कर देंगे। तो थोड़ा सा टाइम इसमें हमारा बचेगा। अब देख सकते हैं होम बटन कुछ इस तरीके से है और आप एक्टिव की क्लास भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं और ये टेक्स्ट है ना इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सो इसके लिए भी आप अलग से स्टाइल बना सकते हैं, कैसे, आइकॉन टेक्स्ट और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है और इसको कैपिटल कर लेता हूँ मैं इस टी को। और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, कलर ऐड कर देंगे पहले शुरू, क्योंकि इसका कलर अलग आ रहा है ना। सो हैश इसको डार्क हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज है इसको मैं कम कर देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा फॉन्ट साइज इसमें रख के मतलब नहीं है। इसको हम कर देंगे 10, इनफ रहेगा, सेव कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर लेंगे एक बार। सो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर आप क्या करें, अप्लाई कर दे स्टाइल और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल्स को टारगेट कर लेंगे, स्टाइल्स डॉट आइकॉन टेक्स्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए मेन्यू कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा होम। और साथ ही में एक्टिव की स्टेट को भी हमको टारगेट करना है, तो एक्टिव के लिए आप क्या करें, क्लास बना ले एक्टिव के नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव, इसमें हमको क्या करना है, कलर को चेंज करना है, सिंपली अभी ब्लू कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में इस पर काम करेंगे।
और फॉन्ट वेट को भी आप इसमें बोल्ड कर सकते हैं या फिर ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल भी ठीक ठाक लग जाता है। सो कलर मैंने इसमें ब्लू कर दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अब हमको इसको कंडीशनली जो है अप्लाई करना है। अगर ये राउट सेलेक्ट है तभी हमको जो है इसको डिस्प्ले कराना है। कैसे कराएंगे? हम क्या कर सकते हैं, जो यूज राउट का हमको हुक मिलता है नेविगेशन की लाइब्रेरी में से, उसका हम यूज कर सकते हैं। इसको टॉप पे इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट यूज राउट। देखिए सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, यूज राउट फ्रॉम @react-navigation/native। अब ये हुक है तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसका एक वेरिएबल हमको बनाना पड़ता है। तो हम करेंगे कॉन्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट राउट इक्वल टू यूज राउट। इस हुक को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? हम क्या करेंगे, देखिए ये जो स्टाइल अप्लाई हो रहा है ना इसके ऊपर, कहाँ पर? आइकॉन में और टेक्स्ट में। तो मल्टी क्लास हम इसको कर देंगे। मल्टी क्लास के लिए आपको क्या करना है, इसको एरे से रैप करना है। सो यहाँ पर हमने इसको एरे से रैप कर लिया। इसके बाद में कॉमा लगाएंगे और राउट की मदद से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो राउट डॉट नेम, अगर ये इक्विवेलेंट है, अब ये फर्स्ट वाला क्या है, होम के लिए है। सो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे होम। अगर होम है तब क्या करो, एंड की कंडीशन लगाएंगे और जो एक्टिव की स्टाइल है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो स्टाइल डॉट एक्टिव को हम अप्लाई कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लू में सेलेक्ट हो गया। अब क्यों ब्लू में सेलेक्ट हो गया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम होम पेज पे है। अगर हमारे पास कोई दूसरा मेन्यू एक्टिव रहेगा तो वो वाला सेलेक्ट रहेगा। अब app.js में आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करें, मैं आपको बता देता हूँ। app.js में जितने भी आपके राउट है ना, तो अगर ये राउट है और यहाँ पे जो स्पेलिंग है ये स्पेलिंग, और आपने जो फूटर के राउट नेम के अंदर जो स्पेलिंग ऐड किया होगा, तो वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अब इसी तरीके से देखिए हमको इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो टेक्स्ट के ऊपर भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करें, इसको रैप कर ले एरे से, इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा ले और सेम एज इट इज आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। तो परफेक्टली हमारा फूटर बन चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है। कितने मेन्यूज आपको फूटर में चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड वाला मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और आप इसमें देखिए एक और चीज कर सकते हैं, इसके टचेबल के ऑन प्रेस पे फंक्शन भी बना सकते हैं। सो ऑन प्रेस, और इसके ऊपर मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ, सिंपली अलर्ट कर देंगे। सो अलर्ट, अलर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन फंक्शन हम यहाँ पर देख लेंगे। इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं पहले शुरू। सो यहाँ पे आप एरो का इस्तेमाल करेंगे, एरो, और इसके अंदर अलर्ट का यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम पेज। सो यहाँ पे मैंने लिखा होम पेज, सेव कर लेते हैं इसको। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट बराबर से शो हो रहा है होम पेज। इसको हम रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या करें, इस टचेबल ओपेसिटी को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लें। जैसे कि मैं 4 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर 5 मेन्यूज अपने पास है और बाय डिफॉल्ट सभी सेलेक्ट है। तो आपको जो है वन बाय वन इसको चेंज करना है। सो चलते सेकंड वाले पे। सो ये फर्स्ट है, उसके बाद में हमारे पास है सेकंड। सेकंड वाला हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे नोटिफिकेशन के लिए कर लेते हैं इसको। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको नोटिफिकेशन कर लेता हूँ। सो नोटिफिकेशन, और यहाँ से आप क्या करें, आइकन को भी चेंज कर ले और पाथ को भी आपको चेंज करना है। सो मैं इसको कर लेता हूँ नोटिफिकेशन, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं होगा, इसी को कॉपी करेंगे और नीचे वाले में भी ऐड कर देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इस आइकॉन को भी चेंज कर लेंगे। आप आइकॉन जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए बेल का यूज होता है ना, तो बेल को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बेल्स, कॉपी कर लेंगे इसको और यहाँ पर इस आइकॉन का नेम हम ऐड कर देंगे बेल्स, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए होम, और ये फिर नोटिफिकेशन, अच्छा इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है। सो इस टेक्स्ट के अंदर आप क्या करें, होम लिखा हुआ है ना, इसके बदले आप लिख ले नोटिफिकेशन, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है बराबर से नोटिफिकेशन, ये होम है। फिर ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो देखिए नोटिफिकेशन पेज बराबर से सेलेक्ट हो रहा है। अब थर्ड हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में कार्ड के लिए बना सकते हैं। सो कार्ड के लिए आप क्या करें, यहाँ पर इसको चेंज कर ले पहले शुरू। सो सेकंड वाला हो गया ना अपने पास, नोटिफिकेशन के लिए सेकंड कंप्लीट हो गया। सो थर्ड वाले में आएंगे, देखिए यहाँ पर होम पेज है ना, सो इसको कर लेता हूँ मैं कार्ड पेज, कार्ड, या फिर इसको कर लेते हैं अकाउंट। अकाउंट के बाद में फिर कार्ड कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको कर ले पाथ को अकाउंट, नीचे भी आपको जो है अकाउंट कर लेना है। तो आप लिखेंगे अकाउंट और इसका नेम भी चेंज कर लेंगे, इसको कर लेंगे अकाउंट, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अकाउंट बराबर से आ रहा है। और इसके लिए आप जो है कोई भी दूसरा आइकॉन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अकाउंट सर्च कर लेता हूँ, अकाउंट से रिलेटेड है क्या कुछ अपने पास।
तो मटेरियल कम्युनिटी आइकॉन में है, या फिर यूजर करके सर्च कर लेते हैं, यूजर। तो देखिए एंड डिजाइन में सिंपल एक यूजर है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आइकॉन का नेम चेंज कर लेता हूँ, होम के बदले यूजर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यूजर का आइकन भी बराबर से शो हो रहा है। अब इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अकाउंट पेज बराबर शो कर रहा है। अभी हमको इसको रिडायरेक्ट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए फूटर की फंक्शनैलिटी बराबर से काम कर रही है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कार्ड को शो करा सकते हैं। सो नीचे स्क्रॉल करिए, ये है कार्ड के लिए। तो मेक श्योर आप जो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज करिए, उसके बाद में आप अपना कोड सोर्स कोड में से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे कार्ड, और इसका नाम भी चेंज कर लेंगे। इसको कर लेता हूँ मैं कार्ड, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर नेम चेंज हो गया। अब इसका आइकन भी चेंज कर लेंगे। चलते हैं वापस ब्राउजर में और कार्ट से रिलेटेड आइकन को सर्च कर लेंगे, जैसे कि एंड डिजाइन में देखिए शॉपिंग कार्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नेम में ऐड कर देंगे पेस्ट शॉपिंग कार्ट। तो देखिए बराबर से यहाँ पर शॉपिंग कार्ट शो कर रहा है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लॉग आउट के लिए बटन ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें, इसको कर दें लॉग आउट, और फिर लॉग आउट के लिए हमको राउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसमें से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, लॉग आउट के लिए तो जरूरत नहीं है, एक्टिव स्टेटस हमको नहीं चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी एरो को रिमूव कर लेता हूँ। जो सेकंड क्लास हमने ऐड की थी उसको रिमूव कर लेंगे, सेव। और देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉमा है ना, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक ठाक है। होम के बदले हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग आउट। इसका आइकॉन भी चेंज कर लेंगे। चलते हैं वापस ब्राउजर में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लॉग आउट। तो देखिए लॉग आउट के लिए भी एक आइकॉन है, इसी को कॉपी कर लेंगे फ्रॉम एंड डिजाइन, और यहाँ पे मैं नेम ऐड कर देता हूँ उसका। सो यहाँ पे आप नेम ऐड कर देंगे, सेव। तो बराबर से यहाँ पर फूटर में लॉग आउट का बटन भी शो कर रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लॉग आउट पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। एक्चुअल में हमको इस पर फंक्शन क्रिएट करना है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो परफेक्टली हमारा फूटर सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है सेपरेट राउट्स पर भी काम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो भी ऑथेंटिकेशन के पेजेस है ना उस पर भी हम काम कर सकते हैं। लॉग इन रजिस्टर की फंक्शनैलिटी भी देख सकते हैं। बैकएंड का भी यूज नहीं करने वाले, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड में सारा सेटअप करके रख रहे हैं। जैसे हमारा बैकएंड क्रिएट होगा तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपली हमको एपीआई को कॉल करना है इसके अंदर डेटा को गेट करने के लिए।